गाजीपुर बॉर्डर से दोबारा से एक बार किसानों के संघर्ष का साक्षी होता हुआ शायद आज वो बता पाएंगे इस धरने के पीछे इतना लंबा समय उन्होंने यहाँ लगाया, इसका राजनीतिक क्या नुकसान या फ़ायदा होगा बीजेपी को, ये मैं पूछने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर जितने अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। बात एक ये है कि जौन से हमारे तोमर जी हैं वो किसान ही नहीं है, हकीकत में वो किसान ही नहीं है। जो किसान होते तो किसानों के साथ ऐसे धक्का नहीं करते हो। वो किसान नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है किसानी कैसे है और किसानों का क्या दुख है और किसानों को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं हम। वो किसान नहीं है। यहाँ के लोग बीजेपी के समर्थक होने के बावजूद जिन्होंने बताया कि वो बीजेपी को पसंद किया करते थे, पर इतना संघर्ष करने के बाद आज वो सब लोगों को उन्होंने परेशान किया हुआ है। इस दृष्टिकोण से ये लोग बिल्कुल बीजेपी के अगेंस्ट होने के बाद आज ये बोल रहे हैं बीजेपी का जो वर्चस्व यूपी के अंदर है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं वोट बैंक पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। ये लोग सब बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, पर आज ये बोल रहे हैं जो कृषि मंत्री तोमर साहब हैं वो आज कहीं ना कहीं किसान के उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो सही मायने में किसान है ही नहीं। इस दृष्टिकोण को देखते हुए फिर मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन करूंगा यहाँ पर बैठे हुए लोगों के कि अपने अपने क्षेत्र में कैसे इस चीज़ को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात सरकार सुने। ऐसा ना सर, मोदी साहब को हम कहना चाह रहे हैं कि हम जो लोग बैठे हुए हैं कट्टर बीजेपी के आदमी हैं। दुख ये हो रहा है कि नुकसान बीजेपी, मोदी साहब अपना तो कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, बाकी बीजेपी का बहुत मोटा नुकसान कर रहे हैं। वो कारण ये है कि 18 साल लगातार विधायक हमारे यहाँ से बीजेपी के रहे। इंदर देव जी बहुत लंबे समय तक जीते रहे, अब भी हमारे यहाँ बीजेपी का विधायक है। बाकी हम ये सोच रहे हैं, अभी भी अड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं कि मोदी जी हमारी बात मान जाए, हम खुश खुश घर जाएं और घर जाके कहें कि देखो भाई बीजेपी हमारी थी, हमने बीजेपी को वोट डाला था, बनाया था, उन्होंने हमारी बात मान ली और आगे हम फिर उनके साथ चलेंगे। अभी हम ये लंबा समय खींचते चले जा रहे हैं कि नाराज़ ना हो और जाके इनका ना विरोध करें, हमें ये खुश भेज दें। कोई लंबी चौड़ी इनके लिए बात नहीं है और ये भी ये बात समझते हैं, किसी के साथ डिबेट करें। अब वहाँ तो कह देते हैं जी ये सबको ठीक है, बात तो किसी से करने से पता चलेगा ना। अब कैला मैं कहता रहूँ सब कुछ ठीक है तो कैसे है जब मैं तक अब अगले की बात ही नहीं सुनूंगा। एमएसपी की बात करते हैं, हमने खुद मुंजी 1300 को बेची है, अब के 1400 को गेहूँ बेची है, कोई लेने वाला ही नहीं है। तोल पे सेंटरों के भी जाते हैं, जिले बिजनौर में बोरी नहीं है, बारदाना नहीं है, ये है वो है, हम व्यापारी को बेचते हैं, व्यापारी का माल सीधा जीडी पे चढ़ता है, लेता व्यापारी है, चढ़ता सरकारी उस पर है। मुंजी हमने दी, गेहूँ दी हमने 50 क्विंटल, हमें 35 क्विंटल की पेमेंट हमारी बैंक में आनी है, क्योंकि जे तो वो 1800-1900 के रेट से बेचते हैं तो वो तो सारी हमें मिल गई। कम कर नहीं सकते, वो गेहूँ ही कम कर देते हैं, उसको डिविड करके नीचे को गेहूँ कम करके उसका पेमेंट भेजते हैं। 15 क्विंटल गेहूँ ही ख़त्म, क्योंकि 1500 का रेट और 1900 का रेट में फ़र्क बहुत है। कि कट्टर बीजेपी के हम आदमी हैं। हमने एक विधायक को गाँव से भगाया था, जिले बिजनौर का रिकॉर्ड था ये, और हम बहुत दिन परेशान रहे थे। इतनी ज़्यादा मायावती की सरकार थी उस समय और मायावती। मैं दोबारा से लाइव न्यूज़ 100 के साथ सब किसानों ने अपनी बात को रखा और बताया ये सारे लोग बीजेपी के समर्थक थे, उसके बावजूद भी आज ये बीजेपी के अगेंस्ट धरने पर बैठे हुए हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि किसानों के जो बिल हैं उनको माना जाए, अदरवाइज ये इस प्लेस को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हमें कोई व्यवस्था करनी पड़े, खाने की, पीने की, रहने की सब व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, यहाँ तक कि हर परेशानी को, हर प्रॉब्लम को झेलने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इन्होंने बताया कि बीजेपी के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं जिन्होंने भी किसान का दर्द रखने की कोशिश की, उन्हें ही पिक्चर से गायब कर दिया गया। इस न्यूज़ के साथ मैं किसानों का दर्द रखना चाहता हूं भारत सरकार के सामने, शायद वो इसे समझ पाएं।